अभी 2 दिन पहले ही बैलन डोर अवार्ड दिया गया है, बट सीज़न में भी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 5-6 मैचेस हुए हैं पर लीग में। बट बेसिकली हम लोग को एक आइडिया लग रहा है कि कौन होंगे वो फ्रंट रनर फॉर दिस ईयर्स बैलन डोर। देखो, बेसिकली आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइप अप और एक नरेशन ड्राइव करना चाहता हूँ मैं फॉर माई राइवल प्लेयर। ऑब्वियसली किलियन एम्बापे प्लेज फॉर माई राइवल टीम, बट देन जब आप क्वालिटी देखते हो तो आप क्वालिटी के बारे में बात करते हो। एंड आई नो कि व्हेन आई से दिस, अ लॉट ऑफ पीपल विल जंप ऑन मी एंड सेइंग किलियन एम्बापे ने ठीक है मार रखे हैं 6 मैचेस में 7 गोल, 2 पेनल्टीज है उसमें से। द थिंग इज कि पीपल, पेनल्टीज आर अ पार्ट ऑफ गेम। अगर पेनल्टीज मिली है तो आपको मारनी है। येस, ऑल्सो दैट्स गोना बी अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर जब आपकी टीम मैच में कॉम्प्लिकेटेड मोड पे हो। तो किलियन एम्बापे अगर पेनल्टीज मारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहूँ मेरे टीम के प्लेयर रेगुलरली पेनल्टी मारे, बट देन मेरे भाई लोग एक बार थोड़ा सा ठंड रख के एक बार अगर दिमाग से देखा जाए, सोचा जाए ढंग से, तो जो सीजन किलियन एम्बापे का जा रहा है, एंड इट डिपेंड्स कि आप कितना मड्रिड के मैचेस देखते हैं। किलियन एम्बापे एट द मोमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट fearsome strikers in world football, not just because he has scored tons of goals। 6 मैचेस में 7 गोल ला लीगा में, 2 पेनल्टीज हैं, चैंपियंस लीग में भी बंदे ने 2 गोल मार रखे। इट्स द शेयर अमाउंट ऑफ फेरोसिटी दिस गाय हैज एडेड इन हिज गेम। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या मतलब है बेसिकली इसका? हर एक मैच में बंदे का थ्रेट आपको दिखता है, ऊपर से स्टैटिस्टिकली भी ये बंदा अपने एक्सजीज एंड ऑल को बीट कर रहा है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इसका कॉम्बिनेशन विद द रियल मैड्रिड प्लेयर्स लुक्स लाइक ही इज नॉट गोना स्लो डाउन। तो क्यों इतने अर्ली ऑन में एक नैरेटिव प्ले कर रहा हूं यहाँ पे कि किलियन एम्बापे कुड बी दिस ईयर द फेवरेट टू विन द बैलन डोर। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो, व्हाट किलियन एम्बापे इज डूइंग, ही नीड्स टू जस्ट कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन टिल द एंड ऑफ द सीजन, एंड ही विल एंड अप विद द बैलन डोर। अब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा एस्ट्रिक लगा है इसके ऊपर। वो एस्ट्रिक क्या है? रियल मैड्रिड हैज टू गो ऑन विन सम टाइटल्स एंड किलियन एम्बापे नीड्स टू प्ले वेल विद फ्रांस एज वेल। भाई लोग, वर्ल्ड कप का सीजन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और एक बड़ा हेफ्टी पार्ट प्ले करेगा वर्ल्ड कप की आपकी परफॉर्मेंस। Why I'm saying this for Kylian Mbappe? Because France is one of those teams जो कि हमेशा फेवरेट्स रहते हैं to go as far as they can in the FIFA World Cup। मतलब सेमीफाइनल तक तो आप एक्सपेक्ट करोगे इस फ्रेंच टीम को जो कि भाई स्टैग्ड है विद टैलेंट्स। इस बार we don't know what can happen, but then again if Kylian Mbappe goes on and has a great campaign, good enough campaign with France, अगर उन्होंने अच्छे 4-5 गोल्स मार रखे हैं, टीम में बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस देता है बंदा जो कि यूजुअली देता है Kylian Mbappe in the World Cup, bro believe me भाई, ये बंदा खतरनाक है। So by at the end of the season you would be looking at Kylian Mbappe holding the Ballon d'Or, but क्या बाकी प्लेयर्स नहीं है यहाँ पे? Why I'm not talking about Lamine Yamal, why I'm not talking about Rafinha, Salah, Haaland, Harry Kane, these guys are also there। and अभी at the moment Kylian Mbappe के अलावा कोई एक और बंदा है जो कि मेरे लिए potentially as things stands at the moment favorite होगा। मैं हैरी केन का नाम लेना चाहूँगा मेरे भाई। हैरी केन at the moment he if not the best player in world football, second best definitely है। मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कहते हुए कि वो मेरा करंटली फेवरेट प्लेयर टू वॉच है ब्रो। हैरी केन इज एक्चुअली कुकिंग इन बुंडेसलीगा। नाउ द होल क्वेश्चन बीइंग स्कोरिंग इन बुंडेसलीगा एंड स्कोरिंग इन ला लीगा एंड स्कोरिंग इन प्रीमियर लीग, ऑब्वियसली थ्री डिफरेंट चीज़ें हैं मेरे भाई। बट देन अगेन यू हैव टू कीप ऑन डूइंग कंसिस्टेंटली व्हाट यू आर डूइंग। मतलब हैरी केन को बुंडेसलीगा में गोल्स मारना है, अपनी टीम को हेल्प करना है, एंड किलियन एम्बापे को यहाँ अपने ला लीगा में। सेम गोज फॉर हालैंड, सेम गोज फॉर मो साला। एट द एंड ऑफ द ईयर जब वर्ल्ड कप आएगा, हैरी केन हैज टू डू द सेम थिंग फॉर इंग्लैंड एज वेल। साला को इजिप्ट के लिए सेम चीज करनी पड़ेगी। सेम गोज फॉर अर्लिंग हालैंड एज वेल। टू ऑल द पीपल हु आर प्लेइंग दिस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कप में अच्छा करें ना। यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ा सा फेवरेटिज्म मिलेगा। अगेन द बेस्ट टीम प्लेयर्स विल ऑलवेज बी फेवरेट्स। अब किलियन एम्बापे, डेम्बेले ऑब्वियसली फ्रांस के लिए और PSG के लिए, दिस गाइज विल बी राइट अप देयर। इसके अलावा लमीन यमाल, बिकॉज स्पेन अगेन लुक्स लाइक फेवरेट्स है वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए। एटलीस्ट टॉप 4 प्रोबेबली यू वुड थिंक अबाउट द सेम थिंग। यू डोंट नो अबाउट पोर्चुगल, बट अगर पोर्चुगल आगे जाती है, सेमीफाइनल तक जाती है, विटीनिया का नाम जरूर से आएगा। बिकॉज इफ पोर्चुगल हैज टू डू वेल, विटीनिया हैज टू बी अ प्राइम पार्ट ऑफ दिस। मैं क्यों ये कन्वर्सेशन अर्ली ऑन कर रहा हूँ? बिकॉज मेरे लिए इंटरेस्टिंग है टू पिक आउट द अर्ली टारगेट्स फॉर द बैलन डोर फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड मे बी देन एक साल बाद कम बैक टू विजिट कि हम यहाँ पे अपने प्रेडिक्शन में कितना सही थे और कितना गलत थे। इट्स बेसिकली फन, बट I don't lie when I say Kylian Mbappe at the moment is putting up those numbers जो कि उसको end of the season पे Ballon d'Or दिला सकते हैं। It's not just about the goals भाई लोग, क्योंकि अगर सिर्फ तुम इसके goals देख रहे होगे तो बंदा easily golden boot जीतेगा। Look at his contribution, look at his game involvement। आपकी बात करते हैं ना तीन कैटेगरीज के Ballon d'Or के लिए। पहली कैटेगरी इन्वॉल्वमेंट कितनी है आपकी, कितना प्लेयर इंडिविजुअल डिफरेंस मेकर बनता है। Doesn't Kylian Mbappe become an difference maker in every single game? मेरे लिए मैड्रिड का ये बिगेस्ट थ्रेट है at the moment। मैं इवन विनीशियस का नाम नहीं लूंगा, अभी भी मुझे लगता है विनीशियस को काफ़ी ग्रोथ
दिखानी पड़ेगी। अब लास्ट मैच उसका अच्छा था, ही स्कोर्ड सम ब्रिलियंट गोल्स, 3 गोल उसके ऑलरेडी ला लीगा में हो गया, लेकिन जो सेंटर पीस है ना इस रियल मैड्रिड टीम की एट द मोमेंट मेरे लिए वो किलियन एम्बापे है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल रोल आउट फॉर किलियन एम्बापे। मैं बस इसलिए इसकी तारीफ करना चाह रहा हूँ बिकॉज मुझे वो स्टैंडर्ड दिख रहा है बंदे का, एंड आई थिंक बंदा ना खेल रहा है इस टीम में विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर। ब्रो ही लुक्स इमेंसली कॉन्फिडेंट और वो इतना कंफर्टेबल लग रहा है ना ज़ाबी बॉल में। आई हैव नॉट सीन किलियन एम्बापे बीइंग एज कंफर्टेबल एज दिस एट रियल मैड्रिड। और कार्लो वाले फुटबॉल में आपको याद है किलियन एम्बापे डिड स्कोर सो मेनी गोल्स, शिटलोड ऑफ गोल्स, गोल्डन बूट अवार्ड जीता था बंदे ने। बट एक चीज़ थी, कहीं ना कहीं एक लैक था बंदे का अंडरस्टैंडिंग को लेकर, टीम में उसका रोल क्या है, व्हाट ही हैज़ टू डू व्हेन ही हैज़ टू ड्रॉप बैक, व्हेन ही हैज़ टू गो फर्दर फॉरवर्ड, कब रन इन बिहाइंड निकालना है, किसके साथ लिंकअप करना है। थोड़ी थोड़ी क्योटिक प्ले थी, स्टिल ही मैनेज टू बी द टॉप स्कोरर। ठीक है, ज़ाबी बॉल में मुझे लगता है किलियन एम्बापे फील्स एट होम। किलियन एम्बापे फील्स कि भाई वो घर पे मस्त बैठा है, कंबल में मस्त ओढ़ आड़ के अपने मस्त कॉम्फी जोन में है, और बंदे को एक काम करना है, व्हाट ही लव्स टू डू, स्कोर गोल्स। और ब्रो जो कॉन्फिडेंस के साथ बंदा खेल रहा है ना, आई डोंट सी हिम स्टॉपिंग एनी टाइम सून। अभी कल के मैच में 2-1 स्कोर लाइन थी, एवरीथिंग वाज पेगिंग ऑन दिस पेनल्टी। बंदे ने जाके सीधे पेनल्टी मारी है वहां पे। ठीक है भाई, दिस टेल्स यू ऑफ द शेयर कॉन्फिडेंस दिस गाय इज ब्रिमिंग विथ। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग भाई लोग, ये आप इसको एंड ऑफ द सीजन तक करते देखोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो जब आप वांटेड फील होते हो, जब आप खुश होते हो, तो जो आप काम कर रहे होते हो ना उसमें आप उनका 100% इवन 110% निकलता है, बिकॉज वो आपका काम और आपकी फीलिंग म्यूचुअली सेटिस्फाइड होती हैं। आपको अपने काम करने में खुशी आएगी, आपके काम अच्छा होने की वजह से आपको खुशी मिलेगी। So it goes both ways, and Kylian Mbappe at the moment he's enjoying his football, he's leading the team as well, being one of their most important players and scoring goals for fun. तो भाई देखते हैं ultimately what's gonna happen at the end of the season। मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता, बट भाई ये गोल बहुत अच्छा था किलियन का पहले तो, और भाई ये सेलिब्रेशन उससे ज़्यादा अच्छी थी। बट ये सेकंड गोल इज व्हाट किलियन एम्बापे इज ऑल अबाउट। पहले तो भैया लेवांते व्हाट दे आर डूइंग बाय प्लेइंग सच अ हाईलैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और भाई गूलर खेल रहा है crazy by Guler has become the centerpiece of this Real Madrid team in that midfield position. He can score, he can create, he can actually defend as well. टैकल निक ऑफ कर लेता है। विनीशियस वाली जो चांस भी बनी थी विनी के गोल पे भी, इट वाज गूलर जिसने बॉल को निक किया था, जिसकी वजह से विनीशियस वेंट ऑन एंड वहां से उसने गोल भी मारा। बट ये पास क्वालिटी दिखाती भाई गूलर की, ही हैज दैट क्रिएटिव माइंड। और ये कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग ऑन द लाइव स्ट्रीम, ओजील और क्रिस्टियानो कनेक्शन की याद दिलाया है ये गोल रियल मैड्रिड फैंस को। एंड दिस इज किलियन एम्बापे एट हिज बेस्ट मेरे भाई, रनिंग थ्रू द डिफेंस, प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर इन बिहाइंड द डिफेंस। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, आप कह सकते हो ज़ाबी ने फिगर आउट कर लिया कि किलियन एम्बापे को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। दे डोंट क्रॉस द बॉल टू हिज हेड, बट दे ऑलवेज लुक फॉर बॉल्स इन बिहाइंड, थ्रू बॉल्स, कटबैक्स, ये चीज़ है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे भाई किलियन एम्बापे भी क्रिएटिव है। दिखाता हूँ मैं पहले तुम्हें यहाँ पे भाई, ये तो गोल ब्रिलियंट था, ये बात मैं कर रहा हूँ। ये है वो वाला चांस जहाँ पे गूलर ने बॉल निक की, फेदी वालवर्दे टू विनीशियस। बट भाई साहब एक चीज़ मैं ऑनेस्टली हैंड्स डाउन करके एक बार आपको बता दूँ, देखो पहले ये गोल तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। ठीक है, ये जो ट्रेवला विनी ने मारी है आउटसाइड द बूट, और एकदम मतलब सरप्राइजिंग गोल था ये। आई थिंक nobody expected him to do what he did, because कीपर तुम देखोगे कीपर ने फ्लिंच तक नहीं किया। प्लेसमेंट देखो भाई उसके, ये एंगल बहुत फाड़ है भाई, कीपर खड़ा का खड़ा रह गया ना। तो थिंक बीइंग विनीशियस को पिछले कुछ मैचेस में मैं देख रहा हूँ ना, एक चीज़ विनीशियस के गेम में मुझे दिखी है, उसका एटीट्यूड और उसका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हुआ है। जहाँ पे द अर्लियर टाइम्स ऑफ विनीशियस वुड क्राई आउट, वेल, कंप्लेन, भाई विनीशियस ने ये सब चीज़ें करनी छोड़ दी हैं। पिछले तुम मैचेस देखोगे विनीशियस क्या कर रहा है, विनीशियस ट्रैक बैक कर रहा है, विनीशियस रिकवरी कर रहा है, विनीशियस कुत्तों वाली इंटेंस प्रेसिंग कर रहा है। मैंने पिछले सारे एनालिसिस में वो गोल्स दिखाए जहाँ पे विनीशियस के प्रेस की वजह से वो गोल्स या वो चांसेस बनी हैं। आज के मैच में भी विनीशियस वॉज रिलेंटलेस इज द वर्ड फॉर विनीशियस। इट इज द सेम वर्ड फॉर रियल मैड्रिड अटैकिंग आज के मैच में, क्योंकि ये गोल तो पहले तो क्वालिटी है। विनीशियस का गोल बहुत प्यारा था, असिस्ट भी बंदे ने दिया है यहाँ पे इसी मैच में, सेम जो ये मास्तानतुनो का गोल था। द थिंग वॉज कि विनीशियस को लोग अक्सर क्रिटिसाइज करते थे बिकॉज ही ओवर डू थिंग्स एट टाइम्स, ओवर कैरी कर देता है, मे बी ड्रिबल में चल जाता है एंड देन ही बार्जेस इनटू क्राउड। यहाँ पे जो चांस बनी विनीशियस के लिए, उस बंदे ने पहले तो कैरी किया बॉल को एंड प्रॉपर टाइमिंग पे उसने, ये देखो मैन उसके ऊपर चढ़ रहा है, उसने प्रॉपर टाइम पे रिलीज कर दी बॉल एज ही फेल्ट की डेंजर है। एंड मास्तानतुनो के लिए भाई ही हैड टू डू व्हाट ही डज मैन। मास्तानतुनो का पहला गोल आ चुका है मैड्रिड के लिए और ये ब्रिलियंट मोमेंट है। मध्यस्था मैं ऑनेस्टली आप लोग एक बात बताऊं, ये प्लेयर बुंडफाड़ है, जितना देखो उतना ज़्यादा इससे आपको इश्क हो जाता है।
आज के मैच में गोल, वंडर गोल बंदे ने ऑलरेडी लेफ्ट फुट से कर्लर मार दिया था, ओनली टू बी मिसिंग आउट, साइड नेटिंग हो गई थी। बट ये गोल टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ फ्रांको मास्तांतुनो। और इवन एट 18 ईयर्स ऑफ एज जो मैच्योरिटी ये बंदा पजेस करता है, दो चीज़ों से मैं मैच्योरिटी जज करता हूँ, आप अपने डिसीजन मेकिंग में कितने अच्छे हैं और दूसरी आप बॉल कैसे यूज़ करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का तुम देखोगे मास्तांतुनो की, इट टेल्स यू कि बॉल का वेस्टेज कम से कम होना है, ऑलवेज फॉरवर्ड पासेस, ऑलवेज टेकिंग ऑन हिज मैन, ऑलवेज इनसाइड खेलना टू किलियन एम्बापे और टू गूलर इन देयर। कॉम्बिनेशन प्ले पे बंदा हमेशा प्रायोरिटी रखता है, बॉल लूज नहीं करता है। दैट टेल्स यू कि बंदा मैच्योर है। 18 साल पे स्टार्टिंग एट रियल मैड्रिड, ब्रो बॉन्कर्स है। और मैड्रिड के आज के मैच के अगर आप स्टार्ट्स भी देखिएगा, मैड्रिड ने अपना बेस्ट गेम खेला है अंडर ज़ाबी अलोंसो। 3.54 XG, 24 शॉट, 10 ऑन टारगेट, 6 बिग चांसेस क्रिएटेड, 4 बिग चांसेस मिस्ड। मेरे भाई दे हैव ईटन आज के मैच में। कारेरास खेले थे सेंटर बैक, अनटचेबल। कारेरास का गेम बुंड फाड़ था। एक गलती की पूरे मैच में बंदे ने, एक गलती करी है, वो था उसका जो येलो कार्ड बंदे ने पाया टैकल पे। एसेंसियो राइट बैक खेले थे आज के मैच में, 0 पासेस मिसप्लेस्ड, बंदे की 100% पासिंग एक्यूरेसी थी। मैं तुमको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो लेट्स गो एंड चेक आउट देयर एवरेज पोजीशन ऑन द पिच। ये है उनकी एवरेज पोजीशन, ठीक है। थर्ड बैक काइंड ऑफ बन के खेल रहे हैं। ये है आपके राउल एसेंसियो, ये है आपके डीन हाउसन और ये है अल्वारो कारेरास, जो कि भाई स्टेप अप करके डिफेंड कर रहा है। तुम देखो उसके ये हीट मैप यहाँ देख रहे हो, क्यों जल रहा है ऐसा? क्योंकि वो बंदा फ्रीडम के साथ ऊपर जंप करके डिफेंड कर रहा था। व्हाई ही कुड डू दैट? बिकॉज ही न्यू उसके पास कौन है, सबयोस है। और आज सबयोस का गेम भाई मजा आ गया देख के, ठीक है। आज उन्होंने क्या किया ना, चुआमनी को नहीं खिलाया और उन्होंने कामाविंगा को भी नहीं खिलाया। दे वेंट विद फेदी वाल्वर्दे एंड सबयोस। और सबयोस का गेम इतना ब्रिलियंट गया है ना, अंडररेटेड गेम गया है सबयोस का। एंड इसीलिए मेरे ओपिनियन में ही डिड द राइट थिंग टू स्टे एट मैड्रिड, बिकॉज न्यूज़ आ रही थी कि ये बंदा मार्सेल ज्वाइन कर रहा है, बट ही स्टेड। एंड आज देखा आपको भाई व्हाट ही कैन डू। इवन फ्रान गार्सिया लेफ्ट विंग पे खेल रहे थे, लेफ्ट विंग बैक वाले रोल पे था, जिसकी वजह से विनीशियस काफी इनसाइड आके खेल पा रहे थे। एंड ये है किलियन एम्बापे एज अ स्ट्राइकर, जो कि भाई थोड़ा सा लेफ्ट हैंड डोमिनेंट ऑब्वियसली, बट ही वाज आल्सो ड्रॉपिंग डीप टू प्ले, to conduct the play, link up as well. ये है गूलर जस्ट बिहाइंड अ स्ट्राइकर। और तुम इस गूलर को देखोगे सेकंड हाफ में, जब जूड बेलिंगम आया, गूलर राइट विंग पे चला गया, तब तुमको यहाँ पे गूलर का थोड़ा सा हिट मैप दिख रहा है। ये है फ्रांको मास्तांतुनो, जो कि मोस्टली राइट विंग पे स्टार्ट करे थे, बट ही वाज कमिंग इनसाइड एज वेल। तो तुम यहाँ पे अगर मैड्रिड का रेस्ट डिफेंस देखोगे, सॉलिड बैक थ्री, मिड टू, 3-2-5 आप कह सकते हो, या 3-2-4-1 आप कह सकते हो। प्रॉपर सेटअप पे रेस्ट डिफेंस एकदम सॉलिड है। स्टैटिस्टिकली मैं तुम्हें एक दो चीज़ें दिखाऊंगा इस मैड्रिड की टीम की। किलियन एम्बापे के एक्सपेक्टेड गोल सबसे ज़्यादा हैं लीग में, गोल्स पर 90 में भी ऑब्वियसली, क्योंकि लेवांडोस्की ने कम मिनट्स खेले हैं तो टॉप पे हैं यहाँ पे। बट 1.2 के साथ किलियन एम्बापे डेफिनेटली थर्ड पे हैं। एक्सपेक्टेड गोल पर 90 में भी किलियन एम्बापे ऑलमोस्ट फर्स्ट हो जाते, 0.02 का गैप से यहाँ पे लेवांडोस्की टॉप पे हैं। ये है आपके एक्सपेक्टेड गोल्स ऑन टारगेट वाले स्टैटिस्टिक्स, जिसमें भी किलियन एम्बापे अगेन लीड कर रहे हैं। चेक दिस आउट। चांस क्रिएशन में तुम देखोगे, देयर वुड बी नो सरप्राइजेस। आधा गूलर 20 चांस क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। सेकंड पे किलियन एम्बापे है 18 पे। तो मतलब इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग दोज शिट लोड ऑफ गोल्स, किलियन एम्बापे इज ऑल्सो अ क्रिएटिव प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। इसलिए बंदा बहुत ज़्यादा फेवरेट्स है फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, बिकॉज बैलेंस ये टीम को ला के देता है। एंड आई थिंक देयर विल बी कॉम्प्लिकेटेड गेम्स आगे, देयर विल बी अ पैच जहाँ पे किलियन एम्बापे स्ट्रगल करेंगे, बट ऑल ही नीड्स टू डू इज जस्ट डू व्हाट ही इज डूइंग एट द मोमेंट। बट ये रियल मैड्रिड की टीम को ज़ाबी अलोंसो ने लिटरली चेंज कर दिया। दे लुक वेरी सॉलिड, दे लुक बेटर डिफेंसिवली देन लास्ट ईयर। इनकी हाईलाइन भी रहती है, बट डिफेंड इन ब्लॉक, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस कंसीड नहीं करते। ओपन प्ले से इन्होंने सिर्फ 2 गोल खाए हैं इस सीजन अभी, ठीक है। तुम यहाँ पे चेक कर लो गोल्स पर मैच। रियल मैड्रिड ऑब्वियसली 2.3, मतलब बार्सिलोना ऑब्वियसली हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स। गोल्स कंसीडर्ड पर मैच तुम देखोगे 0.5, आधे गोल खा रहे हो पर मैच में, मतलब डिफेंसिवली कितने वो सॉलिड है आप देख सकते हो। चेक दिस आउट। ये है उनके एक्सपेक्टेड गोल, जो कि 13.3 है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें एक और दिखाता हूँ, जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी। टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स अगर तुम देखोगे, कितना गल्फलिंग ग्लास का डिफरेंस है। 229 टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स यहाँ पे रियल मैड्रिड के हैं। सेकंड पे विलेरियल, थर्ड पे बार्सिलोना है। दैट टेल्स यू कि रियल मैड्रिड ट्राइज टू प्ले हायर अप फाइनल थर्ड में और अपोजिशन को चोक करके खेलना है भाई। रिलेंटलेस अटैक आफ्टर अटैक आफ्टर अटैक, मतलब किलियन एम्बापे अटैक कर रहे हैं, फेल किया, पीछे से गूलर चढ़ रहा है अटैक करने के लिए, वो फेल किया, आपके पास विनीशियस जूनियर है, वो फेल किया, आपके पास मास्तांतुनो है, वो फेल किया भाई, उधर से फ्रान गार्सिया चढ़ा पड़ा है। मतलब भाई रिलेंटलेस अटैक होता है ना, वो कर रही थी रियल मैड्रिड आज के मैच में। पोजेशन 1 इन द फाइनल थर्ड पर मैच, ये है रियल मैड्रिड 5.7। ये प्रेसिंग आपको बताती है फाइनल थर्ड्स में आपने कितने हाई टर्नओवर्स किए हैं और आप कितने बॉल विन कर पा रहे हो। रियल मैड्रिड की
की इफेक्टिव प्रेसिंग, काउंटर प्रेसिंग है ये एक्चुअली, राइट डेफिनेशन. 5.7 विच इज द मोस्ट इन ला लीगा. दैट टेल्स यू कि हाउ वेल रियल मैड्रिड इज बैलेंस्ड. सबसे बेस्ट प्रेसिंग है इनकी, फाइनल थर्ड विंस आप देख सकते हो 5.7 के साथ. इन्होंने सबसे ज्यादा हाई XG भी जनरेट किया है, वन ऑफ द लीस्ट गोल्स भी इन्होंने कंसीड किया है, एंड दे लुक वेरी कंफर्टेबल. और साथ में सारे प्लेयर्स मजे कर रहे हैं. अब तो भाई जूड बेलिंगम भी आ गए पिच पे, इंजरी के बाद. कामाविंगा इज ऑल्सो बैक. यहाँ पे थोड़े मोड़े इंजरी कंसर्न्स हियर एंड देयर लगी रहेंगी. रूडिगर अभी भी इंजर्ड है, बट आई थिंक जनरल गेम सेंस की तुम बात करोगे ना भाई, ज़ाबी इज कुकिंग. और भाई ये लोग देखना, तुमको मैं आज कह रहा हूँ, आज हम एक साल बाद इस सेम बात को डिस्कस करेंगे. किलियन एम्बाप्पे वुड बी देयर इन द बैलन डॉर टॉक्स. ठीक है, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट द वीडियो. कांग्रेचुलेशन रियल मैड्रिड फैंस, 6-on-6 कर दिया है ज़ाबी ने. अगला मैच मेट्रोपोलिटानो पे है, मैड्रिड डर्बी. लेट्स सी वहाँ पे मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करेगी कि नहीं. भाई कर दो यार, थोड़े से पॉइंट ड्रॉप कर दो यार, बाकी लोगों को भी थोड़े से पॉइंट्स मिले इधर उधर यार.